हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग्स एंड आई प्रॉमिस कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के बाद आप फुल मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक फील करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आज, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, कि इस महीने का ये तीसरा दिन है और कैसे मेरी पढ़ाई चल रही है और किस तरीके से मैं कंसिस्टेंट हूँ अपनी पढ़ाई को लेकर। तो इस वीडियो में चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सुबह उठने के बाद फ्रेश हुआ एंड फ्रेश होने के बाद सबसे पहले चल गया ब्रश करने के लिए। एंड ब्रश करने के बाद मैं, ये है दूध और केले की मिक्सिंग, यानी इसे बोलते हैं मिक्सचर। सो इसके बाद इसे लेने के बाद एंड मैं चल गया फाइनली अपनी लाइब्रेरी की तरफ। तो लाइब्रेरी जाने के बाद सबसे पहले मेरे सामने यहाँ पर है एक लाइन, और ये लाइन है प्रेमानंद की, कि जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति आ जाएगी, और जैसी स्थिति चाहते हो वैसी सोच रखो। भाई ऑटोमेटिकली ये बात तो प्रूव्ड है, जैसे सोच रखोगे वैसे ही बन जाएगी स्थिति। अगर तुमको सोच रखना है कि भाई मुझे राजा महाराजा बनना है, तो भाई ऑटोमेटिकली धीरे धीरे तुम उसी तरह के बन जाओगे। देन इसी तरीके से मेरे को भी ऐसे इम्प्रूवमेंट मिल रही है, एंड मैं जिस तरीके से सोच रख रहा हूँ उस तरीके से मैं इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या किया। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने मैथ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, क्योंकि जो प्रीवियस लेक्चर था उसके प्रैक्टिस करता हूँ डेली। तो देखो, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको वो एनर्जी नहीं आएगी वो की प्रैक्टिस की। एंड गाइज, आप लोग देख सकते हो कि मेरी हुलिया किस तरीके से है, बट मुझे हुलिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई को लेकर कंसिस्टेंट हो गया हूँ। सो पढ़ाई पर ही पूरा ध्यान रहेगा, और अदर फालतू जगहों पर मेरी कोई भी ध्यान नहीं रहेगी। मैं बिगड़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, मेरी हुलिया बिगड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगी यार। पहले एक बार सिलेक्शन तो ले लो। सो वही बात है, सिलेक्शन लो, हुलिया बना लोगे बाद में यार। तो बेसिकली उसके बाद मैंने क्या किया, रीजनिंग की चैप्टर्स उठाए, जो कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मशीन इनपुट की जो है वो क्लासेस चल रही है। तो पिछले 2 दिनों से मैं इसकी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ एंड उसकी क्लासेस भी ले रहा हूँ, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, क्लासेस भी ले रहा हूँ। सो ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर पर मेरी पूरी तरीके से रिवाइज कर लिया हूँ, एंड इस चैप्टर पर मेरी पूरी तरीके से कब्जा हो चुकी है। एंड ये चैप्टर मेरे लिए सबसे ईजी हो गया है, क्योंकि ये चैप्टर ना मैं इतनी बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ कि इसके क्वेश्चंस, जो सर का डायलॉग होता है, विथआउट पेन एंड पेपर सॉल्व, मतलब कोई भी क्वेश्चन विथआउट पेन एंड पेपर, सो वही मैं भी उन्हीं का फॉलो करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे से पढ़ाने के लिए, लव यू सर। सो इस प्रकार मैंने मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट किया, एंड इसको रिवाइज करने के बाद मैं चलूँगा क्लासेस लेने। एंड आपको ऊपर दिख रहा है हैशटैग जिद कर। अब हैशटैग जिद कर क्या है, वह एक मेरा मिशन है, इसके थ्रू मैं जो सिलेबस है उसको एंड करूँगा, एंड मैं आप लोगों की समय बर्बाद नहीं करूँगा। तो चलो आगे देखते हैं क्या करना है। तो मुझे लेने हैं रीजनिंग के लेक्चर नंबर 64, क्योंकि आज का डेट जो है 4 तारीख है, और 4 तारीख को मैंने डेट के थ्रू मेंशन किया है कि कौन से लेक्चर्स देखने हैं। तो 64 लेक्चर देखना है रीजनिंग का, एंड उसके एक्सरसाइज करना है। देन इस प्रकार मेरी ये जो चैप्टर है मशीन इनपुट, ये पूरी तरीके से फिनिश्ड हो जाएगी एंड एंड हो जाएगी। तो मैं चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ अपनी रीजनिंग की क्लासेस। तो सर से मैंने क्लासेस करना स्टार्ट कर दिया था। सर बहुत ही अच्छे से तरीके से पढ़ा रहे थे, क्योंकि इनके जो भी तरीके है पढ़ाने का वो बहुत ही मतलब ईजिली होती है, एंड उसको एब्जॉर्ब करना बहुत ही ईजी होता है। सो मैंने उसके बाद मैंने क्या किया कि 64 वाला जो लेक्चर है वो कर लिया, एंड इसके एक्सरसाइज आज करेंगे। तो उसके बाद मेरे को करना है अब मैथ में मेरे के कौन कौन से लेक्चर्स करने हैं, 6 करने हैं, 7 करने हैं, एंड उसके बाद 8th करने हैं, यानी 3 लेक्चर्स करने हैं। और 3 लेक्चर्स भाई यार, एक लेक्चर जो होते हैं ना वो 1.5 घंटे के होते हैं, तो समझ लो भाई क्या ही बात बोलूँ। तो करते हैं यार, और कभी कभी 1.5 के मतलब स्पीड पर कर लेते हैं, कभी 2x के स्पीड पर कर लेते हैं। अगर इजी होगा तो 2x, नहीं तो 1.5। तो सर से पढ़ने में भी बहुत ही मज़ा आता है, और इनके जैसा, ये गगन सर है, इनके जैसा पढ़ाने वाला कोई नहीं है भाई। ये लड़के को अगर नहीं आ रहा है ना भाई, तो समझो लड़के में ही दिक्कत है, क्योंकि सर में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार मैंने इनके लेक्चर्स किए, एंड आपको इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी भी अगर अच्छी लगती है और आपको लगता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट लाऊं और कैसे और तरीके से कैसे करूं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 जो है वो मेरी कंप्लीट हुई। तो यहाँ पर देख सकते हो लेक्चर 6 और लेक्चर 7 कंप्लीट हो गई,
एंड आज तारीख है 4, आप लोगों को बताता रहता हूँ। और ये वीडियो है मेरी तीसरी इस महीने की। एंड आई रियली वेरी सॉरी यार, बिकॉज बैकग्राउंड में जो म्यूजिक आ रही है बहुत ही हलचल वाली आ रही है। एंड उसके बाद मैंने क्या किया कि जो मैथ के लेक्चर नंबर 8 है उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। तो मैंने फाइनली यहाँ पर लेक्चर 8 भी कंप्लीट कर ली मैथ की। तो मेरी पूरी तरीके से रीजनिंग और मैथ कंप्लीट हो गई। एंड उसके बाद मेरे को रिवीजन करना है हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ खान सर से। तो हिस्ट्री में मैंने सबसे पहले उसका रिवाइज़ किया। एंड अभी टाइम देख सकते हो 7 हो गई थी। जब 7 हो गई थी तो मेरे को लगी थी भूख। एंड भूख को मिटाने के लिए मैंने लाइब्रेरी से बाहर गया एंड पास ही में था दुकान, और वहाँ से मैंने 2 बिस्कुट लेकर आया। और 2 बिस्कुट लेकर आया, एक तो रख लिया यार कि कल चलेगा। देखो भाई, हम किसान के लड़के हैं एंड शहर में आकर जब पढ़ाई करते हैं तो एक रुपये की मतलब हमारे लिए कीमत होता है, एक रुपये की कीमत होती है। सो 10 रुपये में 2 बिस्कुट लाया था और एक कल के लिए, और अभी तो एक तो मैं अभी खाऊंगा क्योंकि मुझे लग गई है भूख। एंड इसके बाद खाने के बाद मैं उसका रिवीजन करूंगा हिस्ट्री का। एंड उसके बाद सर से क्लासेस लूँगा। तो अभी फाइनली मैं सर की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया हूँ। सर की 2 क्लासेस लूँगा, लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 5। आई एम सॉरी, लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4, ये 2 क्लासेस लेनी है। एंड इस क्लासेस को करने के बाद मैं निकलूँगा यहाँ से। तो फाइनली यहाँ पर मैंने ये क्लासेस कर लिए हैं। एंड अभी टाइम हो गया है 10, और मैं जब यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा था तो फिर से भैया की ये वीडियो आ गई, और इनसे मैं मोटिवेटेड रहता हूँ। इनका नाम है अमन सिंह सक्सेस, मतलब अमन सक्सेस टिप्स के नाम से एक मतलब यूट्यूब चैनल चलाते हैं, और इनसे मैं हमेशा मोटिवेटेड होता हूँ। और इन्हीं की वजह से मतलब इतना फोकस्ड हूँ, क्योंकि ये बताते हैं कि कैसे फोकस्ड रहना है। सो थैंक यू सो मच भैया। और ऐसे ही आप हमारे जैसे युवाओं के लिए एक मोटिवेशन और एक नई प्रेरणादायक स्टोरी बनाते रहिए, क्योंकि हम आपसे देखकर ही सीखते हैं। एंड हम लोग भी अच्छा करना चाहते हैं। एंड उसके बाद मैं लाइब्रेरी से निकल रहा हूँ, क्योंकि हो गए हैं रात काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुझे जल्दी ही पहुँचना है। तो यहाँ से बस नीचे निकल रहा था तो कल का जो आरसीबी का जो मैच हुआ था और पंजाब का, उसमें आरसीबी जीती थी फाइनली ट्रॉफ़ी 18 सालों के बाद। और विराट कोहली के इस जीत पर जो मेरे दोस्त हैं, मतलब दोस्त कह सकते हैं, क्योंकि जो पास में के जो है वो सब पार्टी कर रहे थे। तो मैं वहाँ से निकल रहा था तो बोले कि ये पार्टी चल रही है क्योंकि कल आरसीबी ने जीता था। तो आरसीबी वालों वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स फॉर योर ट्रॉफ़ी, और ऑल द बेस्ट। और एमआई वाले हैं, हम आपकी सपोर्ट भी करते हैं। बट हमारी टीम एमआई जो थी वो एलिमिनेट हो गई, और जो क्वालिफायर 2 था उसमें जाकर एलिमिनेट हो गई पंजाब के अगेंस्ट। बट एमआई बेटर खेली, बहुत ही अच्छा खेली पूरी सीज़न। और एमआई में आप किसके फ़ैन हैं एंड आरसीबी में किसके फ़ैन हैं तो कमेंट करो। और ये वीडियो कैसी लगी है तो वो भी कमेंट करना। एंड कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।